नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटा इसी की तो टेंशन है जिसकी वजह से अकाउंटिंग हो रही है। स्कूल वाले आपका एग्जाम लेके रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? यूजर्स के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा तो हम इसको आगे के एडमिशन देंगे, घर वाले सोच रहे हैं आगे इसको कुछ और करवाएंगे। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसे बिजनेस में भी बहुत सारे यूजर्स हैं। ध्यान से समझिएगा पहले बहुत ही बारीक सी चीज को। दो टाइप की यूजर्स हैं बेटा, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर उसे कहते हैं जिसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पहले से रहती है, उसे इंटरनल यूजर कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी जरूरत है सब जब चाहे तब देख सकते हैं, वो कौन होते हैं? इंटरनल। तो ऑनर और मैनेजमेंट ना जब चाहे तब देख सकते हैं कि आज सेल कैसा हुआ, प्रॉफिट कैसा है, एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर वो हैं जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए। यानी इंटरनल यूजर, मैं आपको बताऊं आपके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से तो आप एक इंटरनल यूजर हो, ठीक है जी। आप खुद, आपका एग्जाम है तो आप खुद ही क्या हो? इंटरनल यूजर हो। और आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक इंटरनल यूजर है, वो चेक कर सकते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। उसके अलावा जो दोस्त यार इंतजार में बैठे हुए कि अच्छा कर रहा है कि नहीं, पड़ोसी इंतजार में बैठे हुए, या एडमिशन देने वाले बैठे हुए कि एडमिशन तभी दूंगा जब इसके 10th में इतने % होंगे, बेटा वो एक्सटर्नल यूजर। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी दो लोग हैं जो इंटरनल हैं। ये ऑनर जब चाहे बिजनेस में जाके अपने प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस सारी एक एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब देख सकता है, उस पर इसको कंट्रोल करना कर भी सकता है। और यही है मैनेजमेंट भी। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ रिजल्ट के इंतजार में रहते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डेली बेसिस पे चेक नहीं कर सकते, ये रिजल्ट के इंतजार में है बस। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। ये बात समझ में आ गई? तो इंटरनल यूजर में कितने लोग हैं बेटा? ऑनर और मैनेजमेंट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट का इंतजार आप भी करते हो। आपको पता है मैंने पूरे साल क्या किया है, फिर भी रिजल्ट का इंतजार हो रहा होता है। आपको ये भी पता पेपर में क्या किया, फिर भी रिजल्ट का इंतजार आप करते हैं ना। इसी तरीके से ये भी है, ये पूरे साल यही बिजनेस को चला रहे थे, उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, ऑनर भी और मैनेजमेंट भी। सर ऑनर क्यों इंतजार कर रहा है ये बताओ सर? उसका बिजनेस है, सबसे ज्यादा रिस्क उसका है। वो देखेगा कि भाई इस बार बेहतर हुआ है, नहीं हुआ है तो आगे कुछ और तरीका सोचेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा वो लॉन्च करेगा, किसी चीज को हटाना होगा तो वो हटाएगा। मैनेजमेंट ने पूरे साल सिर्फ डिसीजन लिया, ऑनर के पैसे से डिसीजन ले लेके उसने बिजनेस को चलाया। अब उस डिसीजन से क्या रिपोर्ट आया है वो उसको देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट डिसीजन के चक्कर में इंतजार करके बैठ रहा है कि पूरे साल मैंने जो डिसीजन लिया वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या उसका इंपैक्ट आया है, इसकी वजह से बैठा हुआ है। अब आइए भैया, ये एम्प्लॉय क्यों इंतजार में बैठा हुआ है? एम्प्लॉय इसलिए बैठा हुआ है कि कंपनी अच्छा करेगी तो भाई हम उससे बोनस मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो मुझे मिलेगा भी ना। कंपनी अच्छा कर रही है, मान लीजिए कंपनी है, ध्यान से सुनिए, आपकी कहीं पे जॉब लगी और आप देख रहे हो कि यार इसका तो सेल ही नहीं हो रहा, दुकान चल ही नहीं रही है, आपको खतरा नहीं लग रहा कि यार ये कल को तो मुझे हटा देगा जब इसकी सेल्स ही नहीं है? तो आपका काम सेल्स का नहीं है, आप किसी कोने में बैठ के कुछ और कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको डर है कि ये कंपनी अगर अच्छा नहीं करेगी तो मुझे भी हटना पड़ सकता है, मुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और अच्छा कर रही है तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है कि मेरी सैलरी हाइक हो, मुझे बोनस मिले। तो भाई एम्प्लॉय और वर्कर इसी इंतजार में बैठे रहते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से सुनना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस इंतजार में है? वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर कैसे हो गए सर? बेटा वो इसलिए हो गए कि बैंक ने ना लोन दे रखा होगा, या फिर बैंक के पास आप गए हो कि सर मुझे ना लोन चाहिए 10 लाख रुपए का या 10 करोड़ रुपए का, तो वो बोलेगा आप दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बैंक के पास आप लोन लेने गए, बैंक कह रहा है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, और बैंक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लोन दे देगा। बताओ उसको अकाउंटेंट पे कितना भरोसा है ना? ऐसे लोन नहीं दे रहा, वो किस चीज को देख के दे रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसीलिए अकाउंटेंट को कहा जाता है कि भैया आपका इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। वो बेचारा आंख बंद करके लोन देने को तैयार हो रहा है, लेकिन ये किस अकाउंटेंट की बात हो रही पता है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहता है, कोई कंपनी कहे कि जी मेरे पास एक अकाउंटेंट है, कि नहीं नहीं नहीं, सीए से साइन करवा के आओ, पहले ऑडिट करवाओ, अपना खाता चेक करवाओ, उससे पहले हमें सीए पे भरोसा है। क्या हुआ? तो भाई बैंक वाला ना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर लेता है, उस पर अगर सीए का साइन हो तो वो भरोसा कर लेता है, यार ये बढ़िया लोग होंगे, इनको लोन दे सकते हैं हम। तो बैंक वाला इंटरेस्टेड है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, बिना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपको वो लोन नहीं देगा। अब आइए इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो जिनको करना है। जैसे शार्क टैंक में बैठे हुए रहते हैं, वो यही पूछ रहे होते, बताओ सेल्स लास्ट ईयर का बताओ, सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे होते हैं आपसे। कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही तो पूछ रहे होते, और क्या पूछ रहे होते बैठ के? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो बंदा बता रहा है वो उसको किसने बताया? अकाउंटेंट ने रिपोर्ट दिया होगा। तो बेटा इन्वेस्टर्स इसलिए इंटरेस्टेड है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्योंकि उसको अपने पैसे लगाने हैं, वो चेक कर रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी, वो ये देख रहा है कि मेरा रिटर्न कितना आएगा इस बार, कंपनी ग्रो करेगी तभी तो मेरा भी बढ़ेगा। अब आइए सर, क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड है? अब भाई मान लो किसी बंदे ने आपको उधार दे रखा है 10-20 लाख रुपए का दुकान में सामान, वो तो दुकान पे नजरें गाड़ के रोज जाएगा, वहां से रोज गुजरेगा ना, गाड़ी लेके देख के चलेगा दुकान चल भी रही है कि नहीं चल रही, इसकी नहीं चल रही, उसे डर हो जा रहा है कि कल को बंद करके ना भाग जाए, मेरे भी पैसे देगा कि नहीं देगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को आप दुकान में तो जा नहीं सकते, आप उनके तो 50, 100, 200 ब्रांचेज हैं, कैसे आप देखोगे? तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही देख के पता चलेगा कंपनी के हालात ठीक है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? तो क्रेडिटर भी बेचारा इसी इंतजार में, क्योंकि इसने सामान बेचा, इसके पैसे वहां पे लगे हुए हैं यार। अब आओ जी गवर्नमेंट, ये तो मुंह फाड़ के बैठा रहता है जी, इसको तो क्या चाहिए? प्रॉफिट दिख जाए बस एक बार, फिर नाक बन के सारा प्रॉफिट ही ले जाएगा। आपको पता है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, जैसे रोड बना के दिया जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बिजनेस के बहुत सारे रूट बना के दिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ना आपको, आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी तो होती ही है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर? टैक्स चाहिए। इस चक्कर में ये भी बैठे हुए। अब आ जाओ बेचारे पब्लिक आप जैसों का, आप लोग किस इंतजार में बैठे हो कि कंपनी अच्छा कर रही कि नहीं कर रही? आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कंपनी चल रही, इतनी बढ़िया चल रही है, और रोड तक को देखो कितना गंदा कर रखा है इन्होंने। जैसे कई बार दुकानें आपने देखी होगी आसपास बहुत चलती हैं, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है, लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, आम पब्लिक परेशान हो रही है। तो जो आम पब्लिक परेशान होती है ना, वो गाली दे रही होती है दुकानदार को कि बता यार किसने गंद मचा रखा है यहाँ पे, इसके चक्कर में पूरी गली बर्बाद हो गई। ये पब्लिक ना इंतजार में है कि उसने सोशल वेलफेयर कितना कर रहा है। वो लोग साफ सफाई में लगे हुए कि नहीं, काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और कई बार कुछ इसमें भी रहते हैं कि क्या पता कोई डिस्काउंट कोई ऑफर निकाल दे, इस चक्कर में भी लगे रहते हैं ये। अब आइए रिसर्च वाले की बात करें। रिसर्च वाले क्यों आ गए भाई? इनको क्या मतलब है आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन में? भाई यही वो हैं जो न्यूज़पेपर्स में लिख रहे हैं, वेबसाइट्स पे लिख रहे हैं कि किसकी कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी खराब चल रही है, जो बुक्स लिख रहे हैं, मैगजीन्स लिख रहे हैं। तो यही लोग तो रिसर्च कर रहे हैं। जो आपके न्यूज़ चैनल पे बकवास कर रहे हैं बैठ के, नहीं बकवास नहीं, इन्फॉर्मेशन ही दे रहे होते, तो रिसर्च करके ही तो आते हैं। तो रिसर्च वालों को, इनको पैसे नहीं लगाने आपके बिजनेस में बेटा, लेकिन इन्होंने रिसर्च करा है कहीं पे अपनी बात को रखने के लिए भी, दूसरे कंपनी से कंपेयर करने के लिए भी, कुछ लिखने के लिए भी। तो ये सारे लोग एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, और ये क्या हो गए? इंटरनल। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सटर्नल यूजर इंटरनल यूजर कौन कौन से हैं। ये भी आ सकता है कि ऑनर क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ये भी आ सकता है कि मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है। तो मैंने आपको समझा दिया है सर, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। कर लो यार, नालायक को पहले करके बैठ गए, सारे कर लिए। पूछ लूँ अब मैं? अच्छा ये बताओ, पहले तो इंटरनल यूजर, इसको इंटरनल यूजर कहते क्यों है भाई? ना 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 ना, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो। क्या इस बेचारे का रिस्क नहीं है? इसने भी तो पैसे दिए, क्या इसका रिस्क नहीं है?
इसका भी तो रिस्क है। इनके पास इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है पहले से, इसलिए इसको इंटरनल यूजर बोला गया। और जिनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनके पास सीधा एक लव लेटर एंड में पहुंचता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। क्लियर है सर? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अब।